आज है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के दिन जो कोई भी कार्यक्रम चालू रहता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। लेकिन आपकी बातों से आप जैसा सेंड ऑफ ले रहे हैं ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर जी, सेंड तो ऑफ ये जो आपने आपने करीबन कितना 1 महीने से ज्यादा लिया ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जो आपने क्लास चालू किया है वो बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा सर जी, यदि जैसा आपको आपको शिक्षकों की कमी है तो मैं वहाँ के न्यू पनवेल के शिक्षक दे सकता हूँ। नहीं ठीक है, ये बंद नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए। ओके ये सर, इतने सारे जैसी करीबन We al- 35 जैसी आज्ञा सर we जी, also want the we जैसी also आज्ञा, want the same thing. जैसी आज्ञा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ करीबन 35-36 सीनियर सिटीजन आपके सामने हैं। उनकी तबीयत जो है फिट रखना का आपने जिम्मेदारी लिया है, वो आपने कंटिन्यू करना है। जी सर जी, ठीक है जी। जी गुरु जी, हाँ, जी गुरु जी। तो ये कोरोना के दौरान ये देखिए हम लोग सपना देख रहे हैं, जो कि सीनियर सिटीजन सपना देख रहे हैं 2 वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग कोरोना प्रूफ बन जाएंगे। वैसा नहीं है, कोरोना इतना इजीली नहीं जाने वाला है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, आप अपने आप को इतना फिट बनाए रखो, आपकी इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग बनाए रखो कि कोरोना के कंधे पर हाथ डाल के भी आज जी सके। ठीक है, तो ये ऐसी अद्भुत विद्या है। तो आपने बहन जी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आपने बहुत मेहनत लेकर इतना अच्छी तरह से सिखाया है। मुझे कुछ उसमें जो है ऐड करने की मेरी इच्छा है। आपने जैसे कहा करीबन 5,500-6 हजार लोगों को सिखाया है, मैंने मोर देन 12,000 को सिखाया है। 6,000 तो फोन मेरे मोबाइल में है। ठीक है, एनीवे तो कोई बात नहीं। पता तो नहीं। कोरोना के दौरान हमको फिट होने के लिए क्या करना है, हमको क्या क्या चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी 1 महीना होने के बाद बहुतों का जो है कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इस विद्या में कितनी पावर है। बहुतों का कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा। मैं तो बोलता हूँ Yes, yes. सीनियर सिटीजन ने इसके ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका आगे का जो लाइफ है, हम लोग योग प्राणायाम करके लाइफ तो बढ़ता ही है, लेकिन मैं लाइफ बढ़ाने के चक्कर में नहीं हूँ। आपका जो भी लाइफ बचा हुआ है वह किसी भी हालत में आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं जीना चाहिए। इसलिए आपने रेगुलर जो है 1-1.5 घंटा देना है अपने शरीर के लिए। और सीनियर सिटीजन, मैं भी खुद सीनियर सिटीजन हूँ। आई एम 68 नॉट आउट। मेरे हम उम्र आप में बहुत लोग हो गए। तो ये देखिए, यदि आप फिट रहते हैं, जब तक आप वर्टिकल है तब तक आपके बेटी बेटियों को आप प्यारे हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल हो जाओगे तब वह प्रे करने लगता है भगवान को। क्या प्रे करना लगता है? हे भगवान, मेरी पिताजी की तरफ, माँ की तरफ आप ध्यान क्यों नहीं देते? ध्यान क्यों नहीं देते मतलब समझ जाओ क्या है। ठीक है, आपको और एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। तो आप फिट रहने चाहिए। इसके लिए क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? जी सर, जी गुरु Okay, right. जी, Very एकदम फर्स्ट क्लास। very clear, very clear, जी very नहीं, clear. कोई डाउट है तो मैं फिर हेडसेट लगाना पड़ता है। नहीं आवाज सर, बराबर आ रही है? एकदम बढ़िया। Very Okay, clear. okay. तो आपने जो भस्त्रिका सिखाया है, ये कोरोना के दौरान हमको याद आती है ऑक्सीजन की, याद आती है वेंटिलेटर की। ऊपर वाले ने ये जो इतना पावरफुल वेंटिलेटर दिया हुआ है उसके ऊपर ड्यान रखो। ये जो अपने लंग्स है वो उनको पावरफुल बनाए रखो। तो उनको पावरफुल बनाने के लिए जो हमारा भस्त्रिका है उसका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ता है। हम लोग जो 5 मिनट वगैरह करते हैं उससे इफेक्ट नहीं आता है। अभी आप कहोगे कि हमारा लंग्स पावरफुल हुआ है या नहीं, उसको प्रूव किया। अभी पावरफुल नहीं है उसको प्रूव किया, और बाद में मैंने सिखाया हुआ चीज आप करने के बाद वो पावरफुल हो गया है उसका प्रूफ किया। तो कंपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर तो रहने चाहिए ना। तो मैं आपको एक पैरामीटर आज बताता हूँ कि आपने पूरा सांस भरने का सबसे पहले जो है आपका स्टॉप वॉच रेडी करके रखने का, बाद में पूरा भरने का लंग्स और स्टॉप वॉच चालू करने का,
और कितनी देर आप होल्ड कर सकते हो। आप समझ लीजिए कि अंडर वाटर जब रहते हैं आप स्विमिंग पूल में कैसे होल्ड करते हो, वैसा ही होल्ड करने का। और कब आपका सांस छूट जाता है, बाद में होल्ड नहीं कर सकते, वो अपने आप छूट जाता है क्योंकि अंदर का ऑक्सीजन खत्म होने के बाद। तो वो टाइमिंग जो है वो आपने रिकॉर्ड करने का, भाई कितना 35 सेकंड करते हैं, 40 सेकंड करते हैं, 45 सेकंड कर सकते हैं। यदि 45 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हो तो आपको कोरोना मार नहीं सकता है, उसका मैं गारंटी देता हूं। मार नहीं सकता है, कोरोना हो नहीं सकता है ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, मार नहीं सकता है, उसकी गारंटी देता हूँ। और सीनियर सिटीजन को मेरा निवेदन है, यह देखो हर एक व्यक्ति उसका लाइफ टर्म खत्म होने के बाद उसको जाना तो है ही। तो किसी का किडनी फेल हो जाता है, किसी का लिवर फेल हो जाता है, किसी का पैनक्रियास काम करना बंद कर सकता है, किसी का जो है लिवर फेल हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण लगता ही है मौत के लिए। तो ज्यादा ऐसा देखा गया है कि लंग्स फेल हो जाते हैं, और लंग्स फेल हो गए तो कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता है, वो मैं आपको गारंटी बताता हूँ। क्योंकि लंग्स चेंज करना अपने यहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक सक्सेसफुल नहीं आई है, हुई नहीं है। करते हैं लंग्स चेंज, लेकिन गारंटी नहीं है। तो क्यों ना हम अपने लंग्स को पावरफुल बनाए रखे, हमारे लंग्स को ऐसे फिट बनाए रखे वो कभी फेल ना हो जाए। तो उसके लिए भस्त्रिका का टाइमिंग बढ़ाना पड़ता है। और एक तीव्र भस्त्रिका है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीव्र भस्त्रिका में हम लोग क्या करते हैं, हाथ ऐसे रखे हुए हैं सामने, मुट्ठियां आपकी तरफ है और हाथ आपके सांस लेते हुए ऊपर जाते। अभी देखिए मुट्ठियां आपकी तरफ है, मैं स्लो मोशन दिखा रहा हूँ प्रतिभा जी, हाँ जी स्लो मोशन दिखा रहा हूँ। यहाँ से ही सांस लेने की क्रिया चालू हो गई। इस पोजीशन में मेरे पंजे सामने खुल गए, सामने की तरफ नजर आ रहे हैं। और यहाँ जब मैं पहुंचता हूँ ऊपर, तब मेरा पूरा लंग्स भरा हुआ है। और नीचे जब आता हूँ तब ये देखिए फिर से स्लो मोशन, यहाँ तक आया, सर के ऊपर जब हाथ जाता है तब मेरे हाथ सामने की तरफ आए और ऊपर जाते हैं पंजे, पूरे बार जब जाते हैं तब मेरा लंग्स भरा हुआ है। यहाँ क्या क्या चीज को मैं कौन कौन से पुर्जों को एक्सरसाइज दे रहा हूँ देख लीजिए। मेरा पूरा ध्यान मुट्ठी की तरफ है, जैसी हाथ ऊपर जाता है तेरा मेरे पूरी आंखें जो है वह हाथ के तरफ है। और मेरी गर्दन भी हिल रही है, मतलब मैं आंखों को एक्सरसाइज दे रहा हूँ, मेरे गर्दन को एक्सरसाइज दे रहा हूँ। और ऊपर से जब नीचे आता हूँ तब फोर्सिबली ये देखिए, ये करते वक्त क्या क्या होता है मैं बता। जिनको बीपी है उनका थोड़ा बीपी बढ़ता भी है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत टीचर जो है दिमाग में ऐसी चीजें डाल देते हैं, बीपी बढ़ जाएगा, तेरी ब्रेन की नस फट जाएगी। ये ऊपर वाले ने ये जो मैकेनिज्म बनाया है वह इतना छोटा सा ट्रेस देकर नहीं होता है कुछ भी, ब्रेन की नस नहीं फटती है। तो उस डर के वजह से ये अच्छी चीज करने से जो है आप दूर मत रहिए, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ। आपका मैं हम उम्र हूँ तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। पहले देख लीजिए, मैं 1 मिनट नहीं, अपने पास टाइम का मैं आधा मिनट करके दिखाता हूँ, वो देख लीजिए। ये मैंने क्यों करके दिखाया, आप ऐसा इमीडिएटली करो ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। लेकिन जब 68 इयर्स का श्रीकांत बर्वे
30 सेकंड में 40 बार ये कर सकता है, तो कम से कम आप 25-30 बार तो करना चाहिए। हाँ, एक दिन में नहीं, भले 15 दिन में हो गया, तो इस स्पीड से यदि आप कर पाते हैं और बाद में 10-15 मिनट के बाद आपने स्टॉप वॉच लगा के देखना है कि आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है या नहीं। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 1 महीने के अंदर आपकी सांस रोकने की पावर जो है। मम्मी कोणी इसरला सांगा की रिलेटिव्सच्या घरात येतात. आवाज आ रही है ना? आ रही है हाँ, हाँ, गुरुजी, आ यदि रही है प्रतिभा मुझे आप, हाँ बराबर, आ रही है गुरुजी, आ रही सब है। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ना? हाँ, इट क्लियर हो इज गया। वेरी स्ट्रेनियस, क्लियर हो लेकिन गया। ये स्ट्रेनियस चीज करके ऐसा एनर्जेटिक बन जाओगे कि पूछो मत। और जब आपके ये लंग्स मजबूत हो जाएंगे, ये जो भगवान ने दिया हुआ वेंटिलेटर है उसको संभालो। ये लोग जो दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, उन्होंने यदि वेंटिलेटर अपना ठीक रखा होता तो कोरोना उनको मरने नहीं देता था, मार नहीं सकता था। ये सब मैनेज कर सकते हैं हम लोग। अभी ये इतनी भागदौड़ हो रही है, जिस आदमी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं है वो भी हॉस्पिटल में घुसा पड़ा है, और जिसको रियली जरूरत है उसको बेड नहीं मिल रहा है। तो अभी पतंजलि की तरफ से हम लोगों ने टेलीमेडिसिन करके एक ग्रुप चालू किया है, और हम लोग जो है, जो घर में क्वारंटाइन रहते हैं और जो एसिम्टोमेटिक है, मंडे उनके लिए हम लोग फोन के ऊपर उनको सब जो है ट्रीटमेंट देते हैं कि उनको आगे जाकर हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। तो ये बात रही तीव्र बस्ती। आ रही है आवाज, आ रही है। तीव्र बस्ती का सभी कर सकते हैं ना ये? यस यस, किसी को कोई डाउट है? कर सकते कर हैं। सकते हैं, पहले धीरे धीरे से करो, हाँ, सर पहले इसको धीरे कितने से करो, टाइम बाद करना में स्पीड चाहिए? बढ़ाओ। इसको कितने क्या किसी को कितनी कोई बार डाउट करना है? चाहिए? धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, बोला ना उन्होंने। जितना हिम्मत है उतना। करेक्ट, धीरे ये धीरे देखिए, बढ़ानी है। सबसे पहली एक चीज ध्यान में रखो, बहुत सारे टीचर जो है ऐसा दिमाग में चीज डालते हैं कि ज्यादा किया तो नुकसान हो जाएगा। ये भ्रम जो है निकाल दीजिए। योग करने से हुआ तो फायदा ही होता है और नुकसान कहीं भी नहीं होता है। ऐसा कोई भी योग नहीं है। सबसे पहले योग, ये हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वह बात कर रहा हूँ अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, मतलब प्राणायाम की। प्राणायाम ज्यादा किया तो भी नुकसान नहीं होता है, ध्यान में रखिए। जो कपालभाति हम लोग सिर्फ 15 मिनट करते हैं, 1 सेकंड को 1 झटका, 1 मिनट में 60 झटके, 15 मिनट में 900 झटके। ये 900 दिमाग में डाल के रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। 900। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी सीनियर सिटीजन जो है, पहले माले पर भी जाने के लिए मैंने कई लोग देखे हुए हैं जो लिफ्ट के बिना जाते नहीं है। मैं तो आपको बताता हूँ, 5वें माले तक लिफ्ट से जाना मतलब ऑलमाइटी ने ये जो सुंदर शरीर दिया है उसका इंसल्ट करना है, ऐसा समझ लीजिए। आपके पास टाइम है, हाँ जब टाइम है तब चढ़ो ना लिफ्ट में। लेकिन यदि आप 4 माले 5 माले यदि स्टेयरकेस से जाते हो तो उससे जैसा बेहतर, ये तो अपना डेली आप ये कर रहे हो, अपना टेस्टिंग कर रहे हो। कौन सा टेस्टिंग? हार्ट के लिए कौन सा टेस्टिंग करते हैं? वो ट्रेडमिल पर भगा के आपको स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ना, जो स्ट्रेस टेस्ट। तो जो 4 माले पर विदाउट लिफ्ट रहते हैं उनको तो मैं बोलता हूँ कितना नसीबवान आदमी है। वो बोलता है क्या बात करते हो सर, मैं तो मेरे नसीब को कोस रहा हूँ, 4थे माले पर विदाउट लिफ्ट रहना पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई तेरा तो स्ट्रेस टेस्ट डेली हो रहा है, डेली हार्ट की कंडीशन क्या है वो आपको पता चल रही है। तो इससे जोड़ते हुए मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। जो कपालभाति करते हैं, आप जो है 3 माले तक जो है फास्ट जाके देखिए। मुझे पता है कि 99% लोगों का मुंह खुल जाता है,
और मुंह से हाँ मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सांस फूल जाता है, मराठी मध्ये दम लागतो म्हणतो आपण, ब्रीथलेस हो जाते हैं। तो आप कपालभाति ईमानदारी से 15 मिनट कीजिए डेली और 15-15 दिन के बाद रिपीट करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1-2 महीने में 3 माले सब आप अनम्यूट होकर करिए ना। आपके लंग्स में नहीं है, आपको सफिशिएंट हवा नहीं दे रहे, तो ये करके देखिए। तो उसमें मुझे एक ऐड करना है कि आप जब कपालभाति करते हैं, हम लोग बाह्य प्राणायाम करते वक्त देखिए कि मूल बंद पहले लगाते हैं जलंधर बंद, बाद में उद्यान बंद और बाद में मूल बंद। मूल बंद मतलब एनस का और मूत्र मार्ग को ऊपर खींच के होल्ड करना। तो कपालभाति करते वक्त ये आइटम ऐड करके देखिए क्या फायदा होता है। हर कपालभाति के झटके के साथ उस वक्त मूल बंद का एक्शन होना चाहिए, नीचे जो है ये एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप यू आर गेटिंग इट ना प्रतिभा जी? हाँ जी, हाँ जी, हर सुन रही हूँ, हाँ जी। मूल बंद का एक्शन हर कपालभाति के झटके के साथ होना चाहिए। ओके। बहनों में आने वाले 2 खतरनाक बीमारी, क्योंकि मैंने देखा करीबन 36 में जो है 17-18 तो बहनें ही हैं, तो उनका केयर मुझे ज्यादा करना चाहिए। और वैसे भी स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर और बेटियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि घर की जब औरत बीमार हो जाती है करेक्ट। तो पूरा घर बीमार होता है। आदमी बीमार होकर जो है घर बीमार नहीं होता है। और हम चाहते हैं हमारी स्त्री शक्ति, हमारी बहनें कभी बीमार नहीं गिरे, और इसलिए हम ध्यान देना चाहते हैं बहनों के ऊपर। क्योंकि ऐसा जब मैं बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि यही काम जो है बापू भी करते थे, आपके बाबा भी वैसे ही है क्या? मैं बोला बापू करते थे, वो अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, सबको पता है ना कौन से बापू अंदर बैठे हैं। तो हमारे बाबा क्यों बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं दिया, क्योंकि हमारे बाबा चाहते हैं, बाबा रामदेव जी चाहते हैं कि कोई भी बहन बीमार ना गिरे, क्योंकि घर बीमार हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि बहनों में आने वाले 2 खतरनाक चीजें, और वह सीनियर सिटीजन में आती है। एक को बोलते हैं प्रोलैप्स यूट्रस और दूसरा बोलते हैं यूरिन लीकेज। प्रोलैप्स यूट्रस मतलब बहुत सारे, मैंने देखा है प्रतिभा जी, बहुत पढ़ी लिखी हुई IAS IPS लेवल की औरतों को भी प्रोलैप्स यूट्रस मतलब क्या है वो पता नहीं। ठीक है, यूरिन लीकेज तो सभी को पता है। प्रोलैप्स यूट्रस मतलब गर्भाशय जो है योनि मार्ग से बाहर आ जाता है और उस वक्त डॉक्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है, रिमूव द यूट्रस, यही उनके पास मॉडर्न मेडिकल साइंस को पता है। लेकिन हमारा जो एंशिएंट मेडिकल साइंस है उसने इस सब प्रॉब्लम को कवर किया हो। तो वह क्या है, वह कवरेज कहाँ आता है और उसको सॉल्यूशन क्या है कि कपालभाति करते वक्त हर झटके के साथ नीचे जो है गुदद्वार और मूत्र मार्ग की मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जहां गुदद्वार और मूत्र मार्ग फिट किया हुआ है वह भी एक मसल है, उसको पेरिनियल मसल बोलते हैं। और कोई भी मसल है उसकी यदि स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसकी हेल्थ सुधारनी है, तो उसको एक ही रास्ता है, वह जो है मसल्स को जो है एक्सरसाइज दे दो। हम लोग दंड के मसल यदि मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम लोग एक्सरसाइज देते हैं, डंबल लेकर जो एक्सरसाइज, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो नीचे जो पेरिनियल मसल है जब वो वीक हो जाता है तब जो है ये प्रॉब्लम होता है कि प्रोलैप्स यूट्रस हो जाता है और यूरिन लीकेज हो जाता है। और उस मसल को यदि आप एक्सरसाइज देते हैं तो अभी समझ लीजिए 900 स्ट्रोक लगने वाले हैं हमारे कपालभाति से, और उसमें से 450 बार भी जिस मसल को आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं दिया था उसको यदि एक्सरसाइज आप देते हैं तो आप जैसे 25 साल के थे वैसे आपके मसल बन जाते हैं। बहुत बहनों को यूरिन लीकेज होता है क्योंकि यूरिन की सेंसेशन हो गई, बाथरूम तक जा नहीं सकते, पहले ही लीक होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज करके कपालभाति के साथ आप जो है यूरिन लीकेज भी बंद हो जाता है। और ये मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 3-4 केसेस है। यूरिन लीकेज के लिए
तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई भी उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यहाँ प्रोलेप्स यूट्रस में वो यूट्रस निकाल के जो है उससे छुटकारा पाते हैं, लेकिन यूरिन लीकेज का क्या करेंगे? तो यूरिन लीकेज का ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया वह आप यदि अपने जीवन में उतार लेते हो तो यूरिन लीकेज जो है बंद हो सकता है। और जब भी किसी को नहीं आई तो कभी होगा नहीं। और इसी क्रिया से भाइयों में नहीं, इसी कट होएगा तो क्रिया वापस से ज्वाइन भाइयों करना है, वापस ज्वाइन करना है। कट हो जाएगा तो वापस ज्वाइन करना है। बोलिए सर, बोलिए। अभी तो 45 मिनट चलता है ना। नहीं, पता नहीं वो लोग कभी भी बंद कर देंगे तो वापस ज्वाइन करना है। देखिए आप। अच्छा अच्छा, हम ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं Now कह रहा mute था everyone else, Pratibha. Too much of disturbance. Mute. I am muted still. I am muted. हाँ, बोलिए सर जी, बोलिए। हाँ जी हाँ जी, ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सर आपकी आवाज हाँ म्यूट हो गया था। हाँ अभी हो प्रतिभा जी अभी हो म्यूट हो गया। गया था। हाँ, तो मैं बोलिए। कह रहा था कि समझ लीजिए किसी का यूरिन लीकेज बंद नहीं होता है तो मैं उसकी तरफ उंगली उठाऊंगा कि जैसे मैंने सिखाया वैसे किया नहीं। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ कि हमारे पास प्रूफ है, करेक्ट। हमारे पास प्रूफ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी कपालभाति बहुत लोगों को जो है बैठ के नहीं कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रास्ता निकाला हुआ है। पीठ पर सो के भी कपालभाति किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, ये मनुष्य प्राणी इतना जो आलसी बना हुआ है। मेरे क्लास में कुछ बहनें आई हुई थी, उनका नाभि के नीचे का पोर्शन, मतलब जिसको हम लोग ओटीपोड बोलते हैं मराठी में, तो वहां ज्यादा चर्बी रहती है तो उनको कपालभाति होता नहीं है कंटिन्यूअस, 2-3 मिनट में थक जाती है। तो मैंने उनके लिए जो है ये रास्ता निकाला कि भाई चलो ट्राई करके देखते हैं। तो उनको पीठ पर सुला दिया और वह बोलने लगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है, 3-4 मिनट भी कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, जब वह पीठ पर सो जाती है तो जो चर्बी नीचे लटक रही थी उसके वजह से वह कर नहीं पाती थी 1-1.5 मिनट से ज्यादा, वह जो है चर्बी डिवाइड हो गई ना पीठ पर सोने के बाद, आपका स्पाइन भी सीधा हो जाता है। तो अभी जो आलसी लोग थे जो अच्छे खासे बैठ के कर रहे थे, तो मैंने देखा ये भी धीरे से सर नहीं देख रहा है करके पीठ पर सो जाते थे और चालू करते थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कपालभाति का आवाज आता है तब तक कोई आपत्ति नहीं थी। बाद में मैंने देखा थोड़ी देर के बाद आवाज बदल रहा है, और वह आवाज कैसा, समझ गया कैसा आवाज हो गया? ये खराटे मारने लगे, तब सबको उठाए। मैं बोला अभी हाथ से बांधिए पीठ पर सोना। तो ऐसे ऐसे लोग अपने को देखने को मिलते हैं। ये एक मजाक की बात हो गई। बाह्य प्राणायाम जो है करना बहुत जरूरी है। हम लोग जितनी बार बाह्य प्राणायाम करते हैं उतनी बार अग्निसार करते हैं। आपने आज पूरे जो है प्राणायाम है लाइन में ले लिए, तो मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छी तरह से समझाया है और सब अच्छी तरह से कर ही रहे होगे, क्योंकि सबको तो मैं देख नहीं पाता था। एक प्राणायाम उसमें रह गया है जो बहुत जरूरी है, और उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बहनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उसके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत जरूरी है। उज्जाई प्राणायाम का हम लोग जो पहले प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, उससे लंग्स और हार्ट के मसल मजबूत होते हैं, और उज्जाई प्राणायाम करने से खर्राटे से छुटकारा मिलता है। क्योंकि घर में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें खर्राटे मारने वाला जानवर नहीं होगा। ये जो है मस्त म्यूजिक लगा के मस्त सो जाता है और दूसरों की जो है नींद खराब करता है, और उसके लिए है उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम यह ऐसा एक प्राणायाम है जिससे आपका जो है वोकल कॉर्ड तंदुरुस्त रहता है। तो जो
आवाज की दुनिया में है, मतलब जो सिंगर है या जो लेक्चरर है, और कौन नहीं चाहता है कि मेरा आवाज अच्छा रहे। तो हर एक को जरूरी है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसा करना है उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आज दिखाऊंगा। उज्जाई प्राणायाम करते वक्त नाक से ली हुई हवा, नाक से ली हुई हवा गले से होकर आपके स्वर यंत्र से अंदर जानी चाहिए। स्वर यंत्र से अंदर घुसेड़नी है ऐसा समझ लीजिए, और उस वक्त आवाज जो है वह ऐसा आएगा। करके देखिए सभी लोग। स्वर यंत्र सर आप फिर से बताइए ना। हाजी, ये देखो जो जिसको खांसी आ गई वो पास हो गया। अभी सबने खांसना नहीं, एक्चुअली खांसी आनी चाहिए, इसलिए खांसी आया वो पास हो गया। मैं पहले नहीं बोलता हूँ, नहीं तो 2-3 बार करके मुझे खांस के दिखाएंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ये देखिए, यहाँ ध्यान रखिए। हाँ, डायरेक्ट आवाज आ रही है अंदर, ऐसा आवाज आना चाहिए। हाँ, पास हो गई, पास हो गई। खांसी, यह देखिए, ये 80% लोगों को खांसी आती है, 20% लोगों को खांसी नहीं आते। वह मतलब बाकी लोगों से अलग है 80% को। तो देख लीजिए, बंद करायचं। जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रेस होती है, उसको प्रेस कर करके आप सही काम करने पर मजबूर करते हो, और वो बराबर यदि उसका सिक्रेशन होता है तो आप थायराइड मुक्त हो सकते हैं। थायराइड का तकलीफ जो है मैक्सिमम बहनों को होता है, और ये हम लोगों के शरीर में जो पेस्टिसाइड्स जाते हैं उसके वजह से ये होने वाला रोग है। ये पहले रोग नहीं था, ये जब से जो है मॉडर्न खेती चालू हो गई, जब तक पेस्टिसाइड डालते हैं या जो आपने रासायनिक खाद यूज करते हैं वह हमारे पेट में जाते हैं, उसके वजह से वो होता है। लेकिन ये प्राणायाम करने से जो है आप उसको जो है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। तो पहले आपने ये जो अभी मैंने बताया ये हो गई प्रैक्टिस, और रेगुलर प्राणायाम जो है वह ऐसा है, पहले हवा पूरी बाहर निकालने की, और ये आवाज करते करते हवा भरने की। जैसे भी लंग्स भर जाएंगे जलंधर बंद लगाना है और एक 15-20 सेकंड होल्ड करना है, और जब अंदर से हवा का डिमांड आएगा गर्दन सीधी, राइट थंब ऑन राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा लंग्स खाली करना है। बाह्य प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं और जलंधर बंद लगाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जलंधर बंद लगाते हैं पूरा लंग्स भरने के बाद। ये जो पहले मैंने आपको बताया ये हो गई प्रैक्टिस। यदि 100-150 बार आप डेली ये करते हो तो आपके हार्ट और लंग्स के मसल मजबूत हो जाते हैं। और बाह्य प्राणायाम करने की जो क्रिया है वह पहले हम लोग पूरी हवा बाहर छोड़ते हैं। पूरा लंग्स भर गया, जलंधर बंद लगा, 10-15 सेकंड के बाद गर्दन सीधी, राइट थंब ऑन राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा लंग्स खाली किया। ठीक है, ये देखिए, यहाँ जो ये आवाज आता है उसकी लेंथ जितनी बढ़ेगी उतना फायदा ज्यादा,
उतना फायदा ज्यादा। वो कब बढ़ेगी? पहले पूरा लंग्स खाली करो। अब जाकर भरा, और यहाँ पता चलता है कि अंदर का एरिया कितना है। वो जो भस्त्रिका कर करके मैंने बताया ना आपको, कितना देर होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पता चलता है कि अंदर का एरिया बड़ा है या कम है। जिनका बड़ा है उनको करीबन 10-15 सेकंड तक जो है, 10 सेकंड तक ऐसा भरने के बाद आपका लंग्स बनता है। ठीक है, अभी लंग्स का एरिया बड़ा है या नहीं, वो 2 टेस्ट है उसको। एक तो मैंने होल्डिंग कैपेसिटी बताया, और दूसरा एक टेस्ट रहता है क्लिनिकल टेस्ट, उसको बोलते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वो आपका जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने वाला जो अपना ये रहता है, कौन रहता है, टेक्नीशियन रहता है, वो आपको बोलता है पूरा सांस लो, आपके मुंह में जैसा टुटारी रहता है वैसा एक गैजेट डालता है और बोलता है उसमें फूंक मारो जोर से। तो वहां गेज है, वो दिखाता है कितना ml हवा आपने एक सांस में अंदर लिया। तो हमारे यहाँ सावरकर स्मारक में दादर में ये जो बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, वह एक साल में 1 बार या 2 बार उनकी पब्लिसिटी होने के लिए फ्री में टेस्ट करते हैं। तो वहां देखने को मिला जो नए नए ज्वाइन हुए हैं योग के क्लास में, उनका जो है 240-250 ml एक सांस में हवा अंदर जाता है। और जो सदियों से 10-10, 15-15 साल प्राणायाम कर रहे हैं, उनका 500, 550 रहता है। ठीक है, मतलब अंदर का एरिया बड़ा हो, मतलब वेंटिलेटर बराबर है, ये उसका जो है क्लियर इंडिकेशन हो गया। तो मैंने आज बहुत महत्व की जो बात कही आपको, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, वह यदि कम है तो डरने की कोई बात नहीं है, वह आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ानी है वह मैंने बताया है। बहन जी ने आपको कपालभाति सिखाया हुआ है। कपालभाति जो है आपने 15 मिनट करना ही है। यदि फिट रहना है, आपका बुढ़ापा, मैं बुढ़ापा नहीं बोलता हूँ, आपके जो मजा करने के दिन बचे हुए हैं, वह यदि आनंद में आप बिताने चाहते हैं तो 15 मिनट कपालभाति होनी ही चाहिए। और अनुलोम विलोम 10 मिनट मिनिमम है। यदि आप ज्यादा करते हैं तो फायदे ही फायदे होते हैं। भ्रामरी एक ऐसा अद्भुत प्राणायाम है। भ्रामरी और ओंकार मतलब उद्गीत प्राणायाम जो है, वह जो है ऐसे अद्भुत है, जिनको नींद नहीं आती, जिनको इंसोम्निया है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। जिनको इंसोम्निया है उन्होंने क्या करना, जिनको रात की नींद नहीं आती है, करवटें बदलते हुए सारी रात हम, जिनको बीत जाती है 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, उन्होंने क्या करना है, सोने के पहले जो है आज 11 बार, कल 12 बार, परसों 13 बार ऐसा भ्रामरी प्राणायाम करना है। पीठ पर सो जाना है और अनुलोम विलोम चालू करना है। आपका हाथ कब नीचे गिर जाता है पता भी नहीं चलता है, लेकिन वह जो है 10-15 दिन के बाद ही पता चलता है। नहीं तो आप करोगे नींद नहीं आती है, बरवे सर बोले थे करो, नींद आता ही नहीं है, तो एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नींद नहीं आती है उनके लिए ये बताया। और आज मैंने जो आपको उज्जाई प्राणायाम सिखाया वो बहुत महत्वपूर्ण। बाकी जो प्राणायाम पूरे हैं वो तो प्रतिभा बहन ने सबको आपको सिखाए हुए हैं। और मैंने कुछ स्पेशल इफेक्ट जो है वह बताए हैं। तो कपालभाति करते वक्त जो मैंने एक्शन बताई है, मूलबंध और मूलबंध की जो है एक्शन वह होनी चाहिए, वह आप कर सकते हैं। कोरोना का भय जिनको भी है, मेरे ख्याल से बहुत सारे सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन हो गया होगा, नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी करवा लो, उससे जो है प्रोटेक्शन मिलता है, वह भी ध्यान में रखो। और हमारे जो प्राणायाम है वह रेगुलर करोगे। और एक बहुत बड़ी टिप मैं आपको देता हूं, तो आप
डेली घर में भी बैठे हुए हैं तो भी दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार जो है आप बाफ लीजिए, मतलब स्टीम लीजिए, तो वह एक बहुत पावरफुल माध्यम है कोरोना से दूर रहने का। जो जल नेति कर सकते हैं वह भी एक पावरफुल चीज है, और बाकी चीजें जो है वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से जो है आप ठीक रह सकते हैं, और आपके लंग्स कोरोना को झेलने के लिए या कोरोना से बचाने के लिए सक्षम है या नहीं, आपकी सांस की होल्डिंग कैपेसिटी 45 तक रहनी चाहिए। और जब बहुत लोग पूछते हैं सर आपकी कितनी है, मेरी जो है 90 मिनट तक थी, और मुझे भी कोरोना हो गया था, और कोरोना के दौरान जो है वह कम हो गई है, लेकिन अभी भी 70 सेकंड है, 70 सेकंड में होल्ड कर सकता हूँ। और मैं हम उम्र हूँ, आप बहुत होके बहुत सारे साधकों का, तो आपकी भी श्वास होल्डिंग का कैपेसिटी आप यदि कम है तो 45 के ऊपर पहुंचा दीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं अभी आपका मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ, और मैं आगे की प्रक्रिया जो है प्रतिभा जी चालू करे, ऐसे मैं उनको